चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे थे 8 क्लास का, ठीक है, 1 क्लास का प्रश्नावली 5.3 वर्ग और वर्गमूल। 4 तक हम लोग कल देख लिया था कल की क्लास में। अब आज हम लोग देख रहे हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा का निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, साथ ही वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये पता करना नहीं कि संख्या में कुछ से गुना करना है, किस चीज से गुना करेंगे, कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि पूरा का पूरा वर्ग बन जाए, और जो वर्ग बनेगा नहीं उसका वर्गमूल भी बताना है कि किसका वर्ग है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे पता कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन बताइए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन 252 नहीं, हाँ 252 है। कितना 252, चलिए देखें 252 है। देखिए कैसे पता कीजिएगा, सुनिए हम आपको बताया था कि कैसे वर्गमूल पता करने। तोड़िए को अभाज्य संख्या बताइए के बार में 2 से तोड़े हैं तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छके 12, फिर 2 से के बार में बताइए 2 छके 12 और द्वितीय फिर 3 से न 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाइए 3 7 21। बताइए संख्या को आप तोड़ा तो कहा गया इस संख्या का वर्गमूल भी नहीं ज्ञात करना है, तो वर्गमूल तो ऐसे ज्ञात करेंगे। देखिए संख्या 2 को 2 आया, लिख दिए 2 को 2, 2 तो 3 आया, 2 तो 3, 1 तो 7 है। बताइए अब आप बताइए यहाँ पे क्या घट रहा है, कितना से गुना करें, 1 और 7 घट रहा है ना। हम बताया था नहीं कि स्क्वायर कब होगा, जब सबका सब पेयर में बने, जोड़ा में बने, 2 करें। तो देखिए 2 तो ठीक ठाक है, 2 का स्क्वायर बन पा रहा है ना, 2 का स्क्वायर बन पा रहा है, यानी यहाँ पे और क्या चाहिए मुझे 7 चाहिए। मतलब किस संख्या से गुना करना पड़ेगा 7 से। बात पता चल गया। कह रहा साथ ही साथ ये भी बताइए किसका वर्गमूल है। हम बताया था आपको कि जो संख्या 2 बार है वो 1 बार निकलेगा, यानी 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, यानी किसका वर्गमूल है, वर्गमूल है 2 गुने 3 गुने 7, यानी कि इसका द्वितीय 6, 6 7 42। यानी इस संख्या को अगर 7 से गुना करेंगे तो किसका वर्गमूल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब सब कैसे ही निकालेंगे हम लोग, कितना से गुना करना पड़ेगा, जो घट रहा है उससे गुना कर दिया, यही ना। और किसका वर्गमूल है 42 का। कैसा देखिए कैसे साथ ही वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल ज्ञात कर लिया 42, कितना हो गया 42। चलिए अब देखें हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताइए कितना है 180, कितना है 180। एक सौ अस्सी, इसको लगा देंगे हम भाग। बताइए कितना से लगाए, 2 से लगा दें। चलिए देखिए 2 से लगाया तो बताइए कितना बार में 90 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 चौके 8 और फिर 1 बचेगा 2 बचे 10, फिर कितना से लगा में बताइए 5 से लगा दे, 5 नमा 45, फिर कितना से लगा में 3 से 3। बताइए इसको तोड़ा इसको तोड़ा आप तो क्या हो गया, वर्गमूल भी नहीं निकालना है, तो हम इसको तोड़ा तो ऐसे आया 2 के हुए, देखिए तो 2 ठो आया, 3 के हुए 2 ठो, 2 हो गया 2 ठो, 3 हो गया 2 ठो, 5 के हुए मतलब 1 और 5 घट रहा है ना। तो बताइए वहां पे कितना से गुना करेंगे, गुना कितना से करना पड़ेगा, गुना करे पड़ेगा मेरे 5 से, यानी आपका कहाँ घट रहा है यहाँ पे बताइए, यहाँ पे गुने 5 घट रहा है। समझ में आ गया कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। जब 5 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, एक को बोल जाए रूट, इसको क्या बोल जाए रूट, और हिंदी में बोल जाए वर्गमूल। बताइए 1 2 निकला बाहर, 1 तो 3 और 1 तो 5, बताइए द्वितीय 6 6 5 30, 30 का स्क्वायर हो जाएगा, कितने का 30 का हो जाएगा, है ना। आगे चला जाए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना है 1008, 1008। चलिए देखें हम, बताइए कितना से लगाया जाए, 2 से लगा में, कितना से लगा में 2 से, तो 2 से लगाइएगा तो बताइए 2 बचे 10, 0 है तो 0 और 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइए 2 दूनी 4, 1 बचा 2 बचे 10 और 2 दूनी 4, फिर कितना से लगा मैंने
फिर 2 से ना, 2 से तो लग ही रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, फिर 2 से लगाइए के बार में, 6 बार में, 3 बार में, फिर कितना से 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर कितना से 3 से के बार में लगेगा 7 बार में। आपको अब ये पता चल गया होगा कितना से गुना कर पड़ेगा, कितना से गुना कर पड़ेगा 7 से, ऐसा ही पता चल गया। लेकिन मेरे ये भी पता करना है कि संख्या कौन सा आएगा। तो देखिए को तोड़ा तो कहा आया, देखो हम तोड़ा है तो आया मेरा कितना, के को 2 है देखिए तो 4 को, तो आप ऐसे लिख सके 2 गुने 2 गुने 2, 4 को क्या 2, 3 के ठो देखिए तो 2 ठो, तो 3 गुने 3, 7 के 1 हो, बताइए के को 7 घट रहा है, यानी आप वहां पे क्या लिखिएगा, गुना में कौन सी में चाहिए 107 चाहिए। तो पूछ रहा है कि गुना कितना से करना पड़ेगा, तो कितना से गुना करना पड़ेगा 7 से। बात समझ में आ गया, कितना से गुना करना पड़ेगा 7 से, 7 से गुना करना पड़ेगा, कितना से गुना कीजिएगा 7 से। तो बताइए हल किया तो कितना आ गया, ये हल कीजिएगा आप तो आपका आ जाएगा का 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 का स्क्वायर हो गया, फिर कितने का स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर। तो बताइए 1 2 बाहर आएगा, फिर दूसरा 2 भी बाहर आएगा, फिर 3 बाहर आएगा, फिर 7, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 सते 84, यानी कितने का वर्गमूल था, ये 84 का था, कितने का था। बताइए बात समझ में आया, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2028, कितना है 2028। देखिए हम चौथा नंबर है 2028, चलिए कितना से भाग देंगे बताइए, 2 से भाग देंगे। अब आज संख्या तो सबसे पहला 2 ही है, देखिए 2 से भाग दिया तो 2 दहा के 20, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिए, 2 पचे 10, 2 सते 14। जब दो संख्या एक बार में, दोनों का दोनों संख्या एक बार में लग जाए तो बीच में जीरो नहीं उठेगा। देखिए 1014 है ना, 1014, 1014 का आधा का 57 होगा, 1014 का आधा कितना होगा 507, इसलिए जीरो। समझ में आया बात। तो 2 पचे 10 और फिर 2 सत्ते 14, एक एक संख्या नहीं उतरे, यहाँ 2 संख्या उतर गया, दोनों कट भी गया, इसलिए बीच में का दिया गया 0। उसी तरह से देखिए यहाँ 2 एकम 2, फिर 2 एक संख्या नहीं उतरा था, लेकिन यहाँ दोनों एक बार में लग गए, एक बार में लगेगा तो 0 उतारेंगे। अब बताइए कितना से लगे, 2 से तो लगेगा ना कंफर्म, 3 से चेक कीजिए, 3 एकम 3, 2 बच जाएगा, फिर लगाइएगा आप 20 बन जाएगा, 3 छके 18, 2 बच जाएगा, 3 नंबर 27 लग रहा है ना, 3 से लगाइए आप, 3 एकम 3 बच गया, कितना 2 है, 2 बच गया, तो 2 पर 0 कितना हो गया 20, 3 छके 18, तो अब कितना बच गया 20 था, और 3 जगह 18 लगाया तो 2 बच गया ना, 2 बच गया तो कितना हो गया 2 पर 7 27, तो 3 नंबर 27, 169 तो सबको पता है 13 का स्क्वायर है ना, 13 से लगा दीजिए, लग गया ना। तो इसको आप तोड़ा तो क्या मिला मेरे, देखिए हम तोड़ा तो इसको मिला कितना मेरे, 2 ठो 2 है, 2 ठो 2 लिख दीजिए, 2 को 13 भी है ना, 13 भी लिखा है। अकेले कौन है बचवा, सिर्फ 3, ओ यानी एक और का चाहिए था मैंने, एक ठो और 3 चाहिए था, कितना चाहिए था, एक ठो और 3। देखिए 2 को 2 है, 2 ठो 13 है, और एक ठो 3 है, मतलब एक ठो और 3 चाहिए ना। तो बताइए इस संख्या में कितना से गुना करने तो वर्ग हो जाएगा 3 से, कितना से गुना करने तो 3 से। साथ ही पूछा किसका वर्गमूल बनेगा, ये किस संख्या का बनेगा, तो किस संख्या का बनेगा बताइए, एक को 2 बाहर आ जाएगा, एक को 2 बाहर आ गया, 113 बाहर आ जाएगा, एक ठो 3 बाहर आ जाएगा, बताइए कितना होगा 13 दूनी 26, 26 दिया, बताइए 26 दिया, बताइए 26 से 78 कितना होगा, 26 का 26, 26 दिन में 26 से 78, तो 78 का वर्गमूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1458, कितना है 1458, देखिए 1458 5वां नंबर।
5वां नंबर क्वेश्चन 1458। बताइए कितना से लगाया? 2 से। 2 से लगाया तो कितना हो जाएगा? 7 बार में 2 7 14, फिर 2 दूनी 4, 2 छक्के 8, फिर 2 से लगाइए। 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए। 2 एकम 2, 2 अठी 16 और 2 एकम 2, फिर कितना से लगाइए? बताइए कितना से लगाइए? अब 181। बताइए 181 किसके पहाड़ में आएगा? का 3 से लग रहा है, लेकिन 3 छक्के टर्नल लग रहा है, तो हम देखेंगे अब 7 से लगा के कितना, भले 5 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 5 से तो 0 और 5 वाला लगे। अब 7 से लगा दी, 7 दूनी 14, बच गया कितना? 4, 41 ना कट रहा है। 11 से लगा के देखिए, 11 कम 11 ना लग रहा है। 13 से लगा के देखिए, बताइए 13 कम 13, बच गया 5, है ना कट रहा है। तो 13 से लगाने कितना लगाना? तो 13 देखिए, 13 कम 13, 5 बच गया ना। 18 में 13 लगाए तो कितना बचा? 5, 5 पर 1 कितना हो गया? 51। 13, बताइए कितना हुआ? 51 कितना मान में आएगा? ना नहीं कटेगा, तब 13 से नहीं कटेगा। 17 के पहाड़ में आवे 51, 17 के पहाड़ में आवे कितना में आवे? चलिए ठीक है, को आगे बढ़िए। 17 का पहाड़ पड़े तो 17 कम 17 ना कट रहा है ना कट रहा। उसके बाद अभाज्य संख्या कौन है बताइए? उसके बाद कौन सा है अभाज्य संख्या? बताइए। 19 से काट के देखिए, कहीं पे गलत हुआ है क्या? देख लीजिए तो एक बार। 2 7 14, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 बचा 2 नंबर 18, यहीं पे गलत हुआ था ना। बात समझ में आया? है सब बहुत जरूरी है गलत करना। ना गलत करोगे तो कैसे सीखोगे कि गलत कैसे हो जाए, अब भटका जाए कैसे? जब ना लग रहा है तो आप संख्या को चेक कीजिए, कहीं ना कहीं पे गलत हुआ है तब ना ऐसा हो रहा है। क्या कि बोला गया छोटी से छोटी संख्या, यहाँ 181 पे टेम बोल रहे हैं। चलिए यहाँ तो 2 से लगा दिया। अब बताइए यहाँ 2 से लगेगा? 3 से लगाना कितना है? 3 से देखिए, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9, फिर बताइए 3 से लगा ना। 3 अठी 24 और 3 कम 3, फिर 3 से लग रहा है ना, फिर 3 से लग रहा है। कितना बार में? 27 बार में, फिर 3 से लगाइएगा तो 9 बार में, फिर 3 से लगाइएगा तो 3 बार में, ठीक है। तो देखिए, या आप ऐसे भी कर सके, सुनिए गौर से समझिएगा बात जो समझाने जा रहे हैं। ये 81 है ना, तो 81 आपको पता है ना 9 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट 9 लगा दीजिए। स्क्वायर है ना में तोड़ना है, तो जो स्क्वायर दिख रहा है हम स्क्वायर लगा दें। जरूरी ना है कि अभाज्य संख्या से लगाते रहे, मेरे स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है। तो आप सबसे बढ़िया तरीका ये भी अपना सके कि देखिए कौन वाला स्क्वायर संख्या से कट रहा है, उससे भी लगा दीजिए जल्दी जल्दी, तो इजिली बन जाएगा। देखिए अब जो आप तोड़ा है वो किस तरह से टूटा है? वो टूटा है मेरा, ये टूटा तो देखिएगा हुआ 1 2 2 को 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर है मेरे पास। 9 का भी स्क्वायर है ना, 9 का भी स्क्वायर है मेरे पास, तो बच रहा है कौन जी? तो 1 और 2 चाहिए मैं, यानी कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। इतना बात समझ में आएगा? इतना बात समझ में आ गया? तो गुना कितना से करना पड़ेगा? 2 से। कह रहा है किसका स्क्वायर बना, बताइए किसका स्क्वायर बनेगा? तो अब थोड़ा सा और कम, और थोड़ा सा फास्ट बनावे लगे ना हम लोग, 2 लाइन कम हुआ ना। अब देखिए 3 9 2, तो 3 2 और 9, 3 नहीं 6 6 ना 54, है ना? कितना आंसर होगा? 54 होगा। कितना होगा? 54। अब आगे देखें हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर है ना, 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए कहा 768 है, कितना? 768, बताइए कितना से लगाया जाएगा? 2 से। साफ साफ तो दिख रहा है, कितना से लगाना है? सम संख्या तो कितना से लगाना है? 2 से। हम कोशिश करते 4 से लगावे का, क्योंकि स्क्वायर संख्या हो तो और फायदा हो जाता। 4 एकम 4 और 4 नंबर 36 कट रहा है, 4 से डायरेक्ट लगा देगा कि 4 स्क्वायर है ना, डायरेक्ट स्क्वायर स्क्वायर से लगा दो, काम खत्म हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 नंबर 36 और 4 दूनी 8, 8 बढ़िया से हो गया ना। फिर 4 से लगा दी, क्या वो भी स्क्वायर है, स्क्वायर वाला संख्या में
फिर 4 से लगाया, तो 4 से लगाया तो 4 चौके 16, 4 अठी 32, फिर 16 से लगा दीजिए कि 16 का स्क्वायर दिख रहा है कि मैं 16 4 का 16 से लगा दीजिए तो कितना बच गया, बताइए 16 या 48 है ना। अब गौर से देखिए क्या करना चाह रहे हैं हम दो दो से कहां लगाया, बहुत लंबा चल पड़ता प्रोसेस, समझिए क्या किया आएंगे मैम। देखिए 16 48 वन है, बताइए 4 दो का 4 दो का ना, तो 4 का स्क्वायर हो गया ना। अब बताइए 16 भी कौन चाहिए, 4 का स्क्वायर है कि ना, तो एगो 3 है ना बचिए मेरे पास, मतलब एगो कितना से गुना करना पड़ेगा, कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। तो हम दो दो को ना लेके हम देखा अब स्क्वायर वाला दिमाग लगा लेंगे कि हम देखा जो स्क्वायर है उसी से डायरेक्ट लगा दें, परेशानी ही खत्म हो जाएगा, तुरंत लगा लेंगे ऐसे ही। तो देखिए कि एक में कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से, बताइए किसका बनेगा ये। देखिए 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकिए ना, वही लिखे आई 4 दो है तो 4 का स्क्वायर लिख दिया हमने। हम बार बार लिखते हैं दो का स्क्वायर दो का स्क्वायर दो का स्क्वायर दो का स्क्वायर दो का स्क्वायर, तो उतना स्क्वायर तो आप सीख चुके हैं ना, टाइम का बचत कर रहे हैं। बताइए आप कि किसका होगा, 4 एक बाहर आया, फिर एक में से 4 बाहर आया, एक में से 3 बाहर आया, 4 चौके 16 16 यहाँ 48 ना, 48 का स्क्वायर कितने का 48 का। अब आगे देखिए और क्वेश्चन इसके में, और क्वेश्चन है। अब छठा क्वेश्चन दम ऐसे ही क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन हु बहु यही क्वेश्चन है, सिर्फ उसके में बोला गया कौन जी कि कितना से भाग देना है, कितना से। तो अभी जितना बच गया था मैं उतना ही से गुना किया था ना, अब जो जितना बच जाएगा उतने ही से कौन कर देंगे, भाग दे देंगे, वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा तो बन जाएगा। अभी जो जो दम सेम बना है देखिए गौर से समझिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर जो क्वेश्चन है, छठा नंबर वही है जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी वही बोली निम्नलिखित संख्या में से सिर्फ गुना की जगह यहाँ पे क्या कर दिया गया, गुना के जगह पे भाग कर दिया गया। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, जैसे अभी बनाया इसमें जितना बच रहा था उतना से गुना कर रहे थे ना, आप जो इसके में फालतू बच जाएगा ना उससे कौन सी कर देंगे, भाग कर देंगे, भाग कर देंगे तो संख्या खत्म हो जाएगा, वो संख्या का होगा, वो संख्या खत्म हो जाएगा, फिर हम स्क्वायर बता देंगे। ठीक है, तो पहले वाला नोट कर लिए तो हम छठा नंबर बताएंगे। देखिए छठा नंबर में फिर से वही क्वेश्चन है, पहला 252, पहला कितना 252, तो 252 को फिर वैसे ही करेंगे हम। देखिए बोर्ड पे देखिए, देखिए 2 से लगाइए, कितना से लगाना, 2 से अभी लगा था, 2 एक हम 2 2 दूनी 4 2 छके 12, फिर 2 से लगाइए 2 छके 12 और फिर 2 तिया 6, फिर कितना से लगाइएगा 3 से, 3 दूनी 6 3 एक 3, फिर 3 से 3 सत्ते 21, फिर अब नन लगा, तो बताइए कि मैं फालतू का बच गया 7 ना, तो मेरे भाग कितना से लगाना पड़ेगा 7 से। तो पहले उस बार जोड़ दे रहे थे ना, गुना कर रहे थे तो एगो बढ़ जा रहा था 7, अब भाग कर रहे थे तो एगो 7 घट जाएगा। तो अभी स्क्वायर किसका बना देखिए, यहाँ हम देखा कि अगर को देखा जाए तो मेरे पास बन रहा है 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर भी बन जा रहा है, एगो 7 एक्स्ट्रा है ना, यही 7 एक्स्ट्रा है, तो मेरे भाग कितना से दे देना पड़ेगा, मेरे भाग देना है 7 से, ताकि 7 और 7 कौन सी जगह कट जाएगा, तो इस किसका स्क्वायर बच जाएगा बताइए, 2 का बचेगा और 3 का ही ना, 7 तो खत्म हो गया भाग देता हूँ, तो 2 तिया 6, यानी इस संख्या को आप 7 से भाग दीजिएगा तो किसका स्क्वायर बच जाएगा 6 का स्क्वायर। बात सबको समझ में आ गया, आगे चला जाए। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है 29 25, कितना 29 25, 29 25, तो देखिए देखते साथ पता चल रहा है कि 5 से लगाना है ना, और किसी से तो लगा ना सके इसको हम 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाइए, बताइए 5 से लगाया तो 5 बचे 25, बच जाएगा 4, बनिए कितना 42, तो 5 अठी 40, फिर बच गया 2 तो 5 बचे 25, यही ना। फिर कितना से लगाना 5 से ना, फिर 5 से लगाइए, तो 5 से लगाइएगा तो देखिए 5 है कम 5, फिर 5 है कम 5, 3 बज गया 5 सत्ते 35, बताइए 117 किसके पहाड़ में आ रहा है 117,
13 के बारे में 13 नमा 117 है ना, 13 नमा 117 और 9 तो 3 का स्क्वायर है ना, 9 तो 3 का स्क्वायर है। तो बताइए इसके में फालतू का बच रहा है, इसमें फालतू देखिए हम देख लें, बच रहा है मेरे पास पहले कितना है, इसमें बच जा रहा है आपका, इसका स्क्वायर बन गया, 5 का स्क्वायर बन गया ना, 3 का भी स्क्वायर बन गया, बच गया एक्स्ट्रा में का 13। मतलब आपको भाग कितना से देना पड़ेगा बताइए, कितना से भाग देंगे, 13 से भाग देंगे तो कहानी हो जाएगा, खत्म है का 13 का, तो 13 से भाग देना पड़ेगा, तो 13 13 तो खत्म हो गया, तो बचा किसका ये आंसर, ये आंसर बच गया 5 गुने 3 का, ही ना, तो 5 गुने 3 मतलब किसका हो जाएगा, 5 या 15 का। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर, तीसरा, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कितना दे रहा है, 396, देखिए 396 को लगाइए, बताइए कितना से लगाया जाए, साफ साफ 3 से लग रहा है, लगाइए 3 से, 3 एक कम 3, 3 3 9, 3 3 6, अब 2 से लग रहा है ना, 3 से फिर लग रहा है, देखिए 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, 4 से लगा देते, 11 से लगा दीजिए, 11 चौके 44, 4 तो 2 का है ही, है ना, जो नजर आ रहा है पहले वो लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखिए ये बना किसका, ये बन रहा है मेरे पास 3 तो 2 आ गया है, 2 भी 2 आ गया, एक 11 एक्स्ट्रा रहने हैं, मतलब भाग कितना से देना पड़ेगा, 11 से भाग दे पड़ेगा, जब 11 से भाग देंगे तो 11 तो खत्म हो गया, तो आंसर किसका बचा, 3 गुने 2 का, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन का है, चौथा नंबर 2645, देखिए 2645, बताइए कितना से भाग दे, 5 से, 5 से भाग दें तो 5 बचे 25, 1 बचा 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचा 5 नमा 45, बताइए 529 के क्या स्क्वायर याद है ना, 529 23 का है, कितने का है, देखो डायरेक्ट 23 से लगा दीजिए, है ना, ये तो याद है, देखा याद है तो काम दिस ना, ना तो चेक करे पड़ता, 2 से करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, अब भाज्य संख्या कितना दूर तक जा पड़ता। तो देखिए हम अब बात ये कि 23 का तो बन गया पेयर, 23 का बन गया ना, 23 का बन गया, तो बच रहा एक्स्ट्रा कौन जी 5, यानी कितना से भाग देना पड़ेगा, कितना से भाग देना पड़ेगा, 5 से, 5 से भाग देंगे तो किसका स्क्वायर बन जाएगा, 23 का, किसका हो जाएगा, बात समझ में आया, तो आंसर कितना हो जाएगा 23। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2800, कितना है 2800, देखिए अब 23 से 23 बार में लग जाएगा ना 530, बताइए कितना नंबर क्वेश्चन है, अब 55 है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए, कितना 2800, बताइए 2800 है ना, 2800 तो हम 10 से लगा दें, सबसे पहले 10 से 28 बार में कट जाएगा, है ना, 100 का मिठी बाबा, 10 से लगा दीजिए, 10 से लगाए तो कितना हो गया बताइए, 28 बार में कट गया, छोड़िए 10 से ना लगाइए, 2 से लगाइए, कितना था 10 से ही लगा दें, 10 से लगाइए तो कितना बार में कट जाएगा, 28 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो 14 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो 7 बार में, खत्म नहीं गया कहानी, ना समझ में आया, देखिए लीजिए आप 2 ही से लगाइए सीधा सीधा, कितना 2800 है ना, तो 2800 है तो 2800 लिखे, देखिए 2800,
ऐसे क्या हो रहा है? दूसरे लगाइए के बार में 1400 बार में ना, फिर दूसरे लगाइएगा तो कितना बार में? 700 बार में। दूसरा लगाएंगे तो कितना बार में? 700 बार में। 700 बार में हो गया। फिर दूसरा लगाइएगा तो 350 बार में। फिर दूसरा लगाइएगा तो देखिए, दूसरा लगाइए, दो कम दो, एक बचिएगा, दूसरा 14, दो बचे 10, 175 बार। अब 5 सन लगाइएगा, बचे 5 दिया 15, फिर बचिएगा 2, 5 बचे 25, फिर 5 सन लगाइएगा, 5 7 35, 7 में बचिएगा। बताइए दो का बन गया है, दो बन गया, मतलब देखा हम तो 2 का स्क्वायर बन गया है, फिर 2 का स्क्वायर बन गया है, फिर 5 का भी स्क्वायर बन गया ना, 5 का भी स्क्वायर बन गया, तो एक्स्ट्रा में बच गया कौन? 7। तो बताइए भाग कितना से कीजिएगा? कितना से कीजिएगा भाग? 7 से। अगर 7 से भाग देंगे तो किसका बन जाएगा? 7 से भाग देंगे तो किसका बन जाएगा? बताइए। 7 से भाग दिए तो बन जाएगा 2 गुने 2 गुने 5, इन 2 दूनी 4, 4 बचे 20, 20 का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 1620। देखिए 1620, बताइए कितना से लगाया जाए? 4 से लगा देंगे, 4 चौके 16 और 4 बचे 20। दोनों संख्या एक बार में दुगुना उतरा, तीसरी लगाने। अब बताइए 5 से लग रहा है ना, 5 8 40, 5 कम 5, बताइए 9 का स्क्वायर है तो 9। तो बताइए 9 का भी बन गया, 4 2 का है, बच गया को 5 ना, यही ना। 9 81 का 9 है, 9 हो गया, 9 का स्क्वायर है। 4 2 का स्क्वायर है, वो भी स्क्वायर है, लेकिन 5 ना है, 5 कम रहा है। तो बताइए क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे कि मेरे पास 4 यानी 2 का स्क्वायर है, मेरे पास 9 का स्क्वायर भी है, लेकिन मेरे पास 5 एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? मैंने कितना से भाग देना पड़ेगा? 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा 2 गुने 9 यानी 9 दूनी 18 का। बात समझ में आ गया? ये वो आपका छठा क्वेश्चन, नोट कीजिए। हो जाएगा। चलिए देखिए, अब एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सुनिए, राहत कोष के मतलब क्या है? हुआ कहा नहीं कि कुछ आपातकाल ऐसा ही कुछ, मतलब जैसे बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया, कुछ भी ऐसा। अब क्या हुआ ने कि कक्षा 8 का छात्र लोगों ने सोची इसकी राहत पहुंचा जाए, मतलब कुछ कुछ अमाउंट दिया जाए, कुछ कुछ पैसा दिया जाए सरकार के खाते में, ताकि सरकार उन लोगों के लिए काम करे। तो 8 क्लास से जो बच्चा पैसा दी इसने, हर एक बच्चा उतना ही पैसा दी इसने जितना कक्षा में बच्चा है। मतलब अगर 2 को बच्चा रहता ना तो दोनों का दोनों 2-2 रुपया देता। 4 बच्चा रहता ना तो सबका सब 4-4 रुपया देता। समझ में बात? अगर 5 बच्चा रहता तो 5-5 रुपया देता। 6 बच्चा रहता तो 6-6 रुपया देता। तो 7 बच्चा रहता तो 7-7 रुपया। इस तरह से 7-7 49 हो जाता ना। कह रहा है कितना बच्चा मेरे मालूम ना, लेकिन इतना मालूम है कि कितना रुपया मिला है। कितना मिला है? 2401 रुपया। कितना मिला है? 2400 रुपया। तो हम देखिए क्या करेंगे, अभी मेरे पता ना विद्यार्थी की संख्या कितना, तो हम मानेंगे विद्यार्थियों की संख्या x है। कितना? जब कुछ ना मालूम है तो x y z a b w हम जब भी मान सकिए है। ठीक है, चलिए देखो हम तो हम लिखेंगे माना कि, सुनिए, माना कि विद्यार्थियों की संख्या कितना है? विद्यार्थियों की नहीं, विद्यार्थियों की संख्या 24 थोड़ी, विद्यार्थियों की संख्या x है। विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू x। तो जितना विद्यार्थी उतना ही रुपया दी है, तो x विद्यार्थी तो सबका सब x रुपया दी है ना। तो बताइए एक विद्यार्थी रहता 1 रुपया देता तो x। माना कि विद्यार्थियों की संख्या कितना है? x, और पैसा भी कुल कितना दिए? प्रत्येक ने पैसे कितने दिए? प्रत्येक ने रुपये कितने दिए? वो भी रुपया भी कितना देगा? जितना छात्र उतना ही ना, तो रुपया भी कितना दिए? x। कितना दिए? x। सुनिए बात, 1 आदमी है और 100 रुपया दिए। अगर 2 आदमी रहता 2-2 रुपया देता तो 2-2 4 हो जाता। मतलब गुना करके नहीं पता करते हैं आदमियों की संख्या प्लस पैसों की।
जितना एक आदमी जैसे मान लिया अभी 5-5 रुपया सब दे, तो जितना स्टूडेंट रहेगा उतना 5 से गुना करेंगे ना हम, तो कुल मेरा रुपया कैसे निकलेगा, तो हम देखेंगे जी x इंटू एक्स बराबर कितना आ रहा है 2401 आ रहा है कि ना आ रहा है बताइए 2401। तो x इंटू एक्स किया तो क्या हो गया बताइए एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 2401, स्क्वायर हटे तो क्या चाह रहे रूट कौन सी जाएगा रूट, तो हो गया कितना 2401। बताइए 2401 के क्या स्क्वायर है सबको याद होगा कितने का 2401 बताइए याद है ना, याद है तो तोड़े पड़ेगा 49 का कितने का याद नहीं सबको, तो याद है तो इतना टेंशन कर ला, याद ही है तो फिर तोड़े का जरूरत ना है, अगर चाहिए याद ना है तो देखिए यहाँ पे तोड़ देना है, रफ है रेड पेंसिल लिख रहे रफ है ना, देखिए कितना है 2401 नहीं अभी निकालना सिखाया हम, कैसे निकालिए बताइए, देखिए काट से 7 से कट रहा है, देखिए तो 7 से कट रहा है, 7 21 बजिए कितना 3 30 हो गया 7 चौके 28 बजिए 2 7 21 1 है, फिर कितना से 7 से लगाइए बताइए के बार में 3 से कट रहा है 3 से ना नहीं कट रहा है 7 से कट रहा है, देखिए तो 7 चौके 28 7 चौके कितना 28 बजिए कितना 6 7 नमा 63 फिर 7 से लग रहा है ना 749 बताइए 4 गुने 7 आया, मतलब ये टूट के कितना आया 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, मतलब के को 7 का स्क्वायर 2 को 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, मतलब एक को 7 बाहर आवेगा तो 7 गुने 7, ओ मतलब स्टूडेंट की संख्या कितना है 49, स्टूडेंटों की संख्या कितना है 49 बच्चा है टोटल, कितना बच्चा है बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम देखिए कितना आ गया, यह है कितना 7 गुने 7 कितना आ गया 7 गुने 7 मतलब 7 7 कितना 49, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया विद्यार्थी की संख्या इसको कितना हो गया 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जैसे क्वेश्चन 7th नंबर था जितना बच्चा है उतना ही राशि, जितना बच्चा है उतना ही रुपया दे से, उसी तरह से भी क्वेश्चन देखिए एक बाग में 20-25 पौधे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है, वही क्वेश्चन है कि ना एकदम सेम क्वेश्चन है, और में जितना बच्चा था उतना ही रुपया, एक में जितना पौधा है उतना ही पंक्ति, तो पौधों की संख्या हम कहा मान लेंगे एक्स, तो पंक्ति की संख्या भी एक्स इंटू एक्स यानी दोनों को गुना करेंगे तो कितना चाहिए 20-25 कितना चाहिए 20-25, बस बन गया ही तो लिखने माना की है ना, पता ना नहीं तो लिखने माना की पौधों की संख्या बताइए, पौधों की संख्या इक्वल टू एक्स, तब पंक्ति की भी संख्या कितना हो जाएगा एक्स, क्या कि दोनों तो सेम है, ये भी हो गया एक्स, तो बताइए एक्स इंटू एक्स बराबर कितना दे रहा है 20-25 कितना दे रहा है 20-25, एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा कितना 20-25, एक्स स्क्वायर तो कितना बताइए रूट नहीं चढ़ेगा 20-25, बताइए 20-25 तो सबको याद होगा कितने का है कितने का 25 50 का 20-25 4-25 45 का कितना याद नहीं सब निकालना सीखे हम लोग 4-25 कितने का 45 है ना, यानी कितना पौधा है कितना पंक्ति है 45, समझ में आया बात ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 था 9 और 10 आपका होमवर्क है, 9 और 10 का है होमवर्क है ठीक है, और अगर 9-10 ना बनेगा या बन जाएगा तो कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, और अगर ना बनेगा तो कमेंट में बोल दीजिएगा बता दीजिएगा वो भी, लेकिन बना के लाना ठीक है।